हेलो स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे एक मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम फार्मूला लिख के देखते हैं तो इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर अब इनका फार्मूला सेम है बट ये डिफरेंट नाम से क्यों जाने जाते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इपीमर, आइसोमर और एनोमर। ठीक है बच्चों, इपीमर, आइसोमर और एनोमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फार्मूला सेम होने के बावजूद अलग अलग नाम से कैसे जाने जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस पेज पे आइए देखिए, हम जानेंगे, हमने एक ग्लूकोज का फार्मूला लिया है और एक मैनोज का फार्मूला लिया है। दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो सेम है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन क्या है? 6 है। इन दोनों ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर में यही फार्मूला आता है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझा रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसका ये फार्मूला हो गया CHO। अब फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में H और लेफ्ट साइड में OH। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कार्बन पे राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H। अब ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, ये मैनोज का फार्मूला हम लोगों ने लिखा है। मैनोज के फार्मूला में यहाँ पर सेम, सारा सेम है। ठीक है, सेम ग्लूकोज के जैसा है, बस कार्बन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पे देखिए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर सेकेंड जो है, और ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर सेकेंड। ठीक है, ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर सेकेंड देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो OH ग्रुप है, ये मैनोज में OH ग्रुप राइट साइड में है, जबकि ग्लूकोज में सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है। कहां पे है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हुए? आपस में एक दूसरे के इपीमर हुए। इपीमर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? इपीमर ऐसे मॉलिक्यूल जो केवल एक कार्बन नंबर पर डिफरेंट दिखाई दे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम इपीमर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज में सारे जो कार्बन हैं, सारे पे सेम ग्रुप रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारे पे सेम ग्रुप रखा हुआ है, बट केवल कार्बन नंबर सेकेंड पर डिफरेंट है। इपीमर में कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके, कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके और किसी भी कार्बन पर, एक कार्बन पर डिफरेंस होता है। ठीक है, एक कार्बन पर डिफरेंस होता है, लेकिन कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके कार्बन नंबर फर्स्ट पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज आप लोग एक अच्छे से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि इपीमर्स में कार्बन नंबर फर्स्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके किसी भी कार्बन पर अगर एक कार्बन पर डिफरेंस आए तो वो दोनों एक दूसरे के इपीमर हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या है? इपीमर हैं। क्या है? इपीमर हैं। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा है। किसका? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा है, और यहाँ पर हमने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर लिखा है। किसका स्ट्रक्चर? गैलेक्टोज का। ग्लूकोज का सेम फार्मूला जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया है। यहाँ पर फर्स्ट जो कार्बन है CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकेंड नंबर कार्बन पर लेफ्ट में OH ग्रुप है और राइट में H है। थर्ड नंबर कार्बन पर लेफ्ट में H ग्रुप है और राइट में OH ग्रुप है। फोर्थ नंबर कार्बन पर लेफ्ट में OH ग्रुप है और राइट में H ग्रुप है। ऐसे ही फिफ्थ नंबर कार्बन पर भी
OH ग्रुप राइट में लेफ्ट में है और H ग्रुप राइट में है, ठीक है। बाकी नीचे सेम है CH2OH। अब यहाँ पर आइए गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये कार्बन नंबर 4 आप लोग देखिए, सेम फार्मूला, एकदम सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है, बट कार्बन नंबर जो 4 है, कार्बन नंबर 4 काउंट करिए, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन नंबर, यहां पर भी काउंट करिए 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन नंबर, ठीक है। अब फोर्थ कार्बन नंबर पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि H ग्रुप राइट साइड में, ठीक है। अब यहां देखिए गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप कहां पर है, राइट साइड में, और H ग्रुप लेफ्ट साइड में है। तो अब एक ही उससे लगा लीजिए आप लोग पता कि फोर्थ कार्बन पर अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस कार्बन पर डिफरेंट करते हैं, फोर्थ कार्बन नंबर पर, किस कार्बन पर, फोर्थ कार्बन नंबर पर, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के इपीमर हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल देखा, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के इपीमर हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के इपीमर हैं, एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट। यहां पर हमने डिफिनीशन भी आप लोगों के लिए लिख रखा है, यहां देखिए, दोज मोनोसैकेराइड्स व्हिच डिफर एट ओनली कार्बन 1 कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट, ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो कि किसी एक कार्बन पर डिफर करते हैं, किसी एक कार्बन पर डिफरेंट है, और एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट के अलावा, तो वो क्या कहलाते हैं, इपीमर कहलाते हैं बच्चों, कॉल्ड एज इपीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, अब नंबर सेकेंड हम लोग जानते हैं आइसोमर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर दो मोनोसैकेराइड जिनका फार्मूला सेम है, क्या फार्मूला सेम है, बट उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो उनको हम आइसोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने लिया है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज में हमने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय ही बताया है, ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिया है फ्रक्टोज का, किसका, फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है बच्चों। कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, ठीक है, कौन सा, कीटो ग्रुप होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, मींस CHO ग्रुप, ये देखिए CHO ग्रुप है, और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप है, क्या है, कीटो ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए, क्या हुए, आइसोमर क्या है, फार्मूला सेम होता है। ऐसे दो मोनोसैकेराइड्स जिनका आपस में फार्मूला तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको हम आपस में आइसोमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। अब हम जब कोई भी, मान लीजिए यहां पे देखिए, यहाँ पे हमने ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका अगर रिंग फॉर्म बन जाए तो उसको हम पायरिनोज फॉर्म बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, पायरिनोज फॉर्म बोल देते हैं। इस तरह से ये ग्लूकोज का हमने एक स्ट्रक्चर, ये रिंग फॉर्म में अगर ग्लूकोज आ जाता है तो इसको हम पायरिनोज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पायरिनोज फॉर्म। अब इसी पायरिनोज फॉर्म में हम एनोमर्स को पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, एनोमर्स को। एनोमर्स क्या होते हैं अब हम लोग जानते हैं, ठीक है। हमने इपीमर्स में क्या पढ़ा कि दो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट पे किसी एक कार्बन पर डिफरेंट हो, एक्सेप्ट कार्बन नंबर फर्स्ट मींस ऐसे मोनोसैकेराइड जिसके, ऐसे दो मोनोसैकेराइड जिसमें किसी
पहले कार्बन को छोड़ करके किसी भी एक कार्बन पर डिफरेंस हो उनको हम ईपीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपीमर बोलते हैं। अब यहाँ पर एनोमर हम देखते हैं। एनोमर जो कि अगर किसी भी मोनोसैकेराइड का रिंग फॉर्म हम ले लें, क्या रिंग फॉर्म हम ले लें, जिसे हम पाइरिनोज फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरिनोज फॉर्म बोलते हैं। उसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे ही डिफरेंस आता है। किस पे? कार्बन नंबर फर्स्ट पे ही डिफरेंस आता है और किसी कार्बन पे डिफरेंस नहीं आता। सुगर जिसके कार्बन नंबर फर्स्ट पर डिफरेंट आता है उसे हम एनोमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनोमर बोल देते। अब यहां देखिए, हमने दो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर लिया है, दो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर लिया है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। हम यहाँ पे देखेंगे दोनों का फार्मूला सेम होगा। क्या होगा? C6H12O6 होगा। दोनों का फार्मूला सेम होगा, बट इसके रिंग फॉर्म में मींस पाइरिनोज फॉर्म अगर हम इसका लेते हैं तो इसके कार्बन नंबर फर्स्ट पर, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसका कार्बन नंबर फर्स्ट ए है इस ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है, ये कौन सा नंबरिंग हम कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन देखिए, फर्स्ट कार्बन पे अगर H ग्रुप ऊपर है, अगर H ग्रुप ऊपर है तो इसको हम क्या बोल देंगे? अल्फा डी ग्लूकोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऐसा ग्लूकोज जिसके पाइरिनोज फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पर H ग्रुप ऊपर है और OH ग्रुप नीचे है, उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिंग फॉर्म हम देखते हैं। यहां पर आइए, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, इसका इस पाइरिनोज फॉर्म का कार्बन नंबर फर्स्ट में OH ग्रुप ऊपर है। OH ग्रुप क्या है? ऊपर है और H ग्रुप नीचे है। ऐसे फॉर्म, ऐसे ग्लूकोज के पाइरिनोज फॉर्म को हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्लूकोज के फॉर्म, ऐसे दो ग्लूकोज जिनके पाइरिनोज फॉर्म के कार्बन नंबर फर्स्ट पर डिफरेंट आता है, मींस कार्बन नंबर फर्स्ट का अगर OH ग्रुप नीचे है, H ग्रुप ऊपर है, तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर कार्बन नंबर फर्स्ट का OH ग्रुप ऊपर है और H ग्रुप नीचे है तो उसको हम क्या बोल देंगे? बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे। यहां पर हमने इसका डिफिनेशन भी लिखा है। इफ H ग्रुप इज इन अपर साइड एट कार्बन नंबर फर्स्ट देन इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, बट इफ OH ग्रुप इज अपर साइड देन इट इज बीटा डी ग्लूकोज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने ईपीमर पढ़ा। क्या पढ़ा? ईपीमर पढ़ा। ईपीमर ऐसे ग्लूकोज होते हैं जिसके किसी एक कार्बन पर डिफरेंस आता है कार्बन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके, तो वो मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाते हैं? ईपीमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईपीमर कहलाते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? आइसोमर पढ़ा। आइसोमर में ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? एनोमर पढ़ा। एनोमर पढ़ा ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पाइरिनोज फॉर्म के कार्बन नंबर फर्स्ट पर डिफरेंट आता है, मींस अगर कार्बन नंबर फर्स्ट पर H ग्रुप ऊपर है तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर OH ग्रुप ऊपर है तो उसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? अगर कुछ भी आप लोगों को इससे बेनिफिट मिला हो तो आप हमारे चैनल को आने वाले वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।